साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों के सामने हूँ कि जैसा कि साथियों मुझे एक जानकारी हुई कि 16 अक्टूबर 2023 को जौनपुर ज़िले के अंदर दीवानी न्यायालय में एक वाद दाखिल किया गया। और वो वाद दाखिल करने के पीछे का जो मकसद है, वो मकसद भी मैं आप लोगों को इस दरमियान समझाना चाहूँगा कि 16 अक्टूबर 2023 को संतोष मिश्रा नाम के व्यक्ति ने दीवानी न्यायालय में वाद दाखिल करता है कि जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है, यह अटाला मस्जिद नहीं बल्कि अटला देवी का मंदिर है। ऐसा लिख करके उसने ये दाखिल करने का काम किया, जो कि असंवैधानिक है। यह असंवैधानिक कार्य जो करने वाले है और इस वाद को दाखिल करने वाले और साथ ही साथ इस वाद में जो उनका साथ देने वाले वकील है और जिन्होंने वाद को स्वीकार किया, तो स्वीकार किया इसके पीछे की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें, क्योंकि ब्राह्मण इस देश के अंदर पूरे देश की माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, वैसे ही जौनपुर के अंदर ही ब्राह्मण जौनपुर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो ये माहौल ख़राब करने के पीछे की सोची समझी ब्राह्मण की रणनीति है। तो साथियों, मैं इस मुद्दे पर कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने ऐसा किया वह लोग संविधान द्रोही लोग हैं, संविधान के विरोध में जाकर कार्य करने वाले हैं। और जो संविधान द्रोही होते हैं वो संविधान द्रोही को ही देशद्रोही कहा जाता है, जो संविधान को नहीं मानते हैं। मैं ऐसा इस मुद्दे पर इसलिए कह रहा हूँ कि ये संविधान द्रोही लोग हैं कि जब इस देश के अंदर 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी हो गई, तो 15 अगस्त 1947 को वर्शिप एक्ट में ये कहा गया कि जो भी ढांचा देश के अंदर जैसा है वैसा स्वीकार करना है। जो मस्जिद है, जो मंदिर है, जो गुरुद्वारा है, जो बुद्ध विहार है, जो जैसा है उस रूप में ही स्वीकार करना है। किसी भी प्रकार की किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई विवाद नहीं किया जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि ये स्थल मेरा है। तो जब इस बात पर 15 अगस्त 1947 को ये अधिनियम आ गया, तो साथियों इस मुद्दे को लेकर के पहली बार जब अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा खड़ा किया गया और इस मुद्दे को भी जब संसद के अंदर बहस के लिए आई, तो 5 अगस्त 1991 को दोबारा वर्शिप एक्ट आया और उस वर्शिप एक्ट में कहा गया कि अयोध्या के मामले को छोड़कर देश के किसी भी धार्मिक स्थल पर आज के बाद किसी भी प्रकार का विवाद नहीं किया जाएगा। तो जब ये बातें 5 अगस्त 1991 को आ गई, तो 5 अगस्त 1991 को आने के बाद मतलब जो सदन के अंदर कानून बन गया, तो सदन के अंदर कानून बनने के बाद वो क्या हो गया, वो संवैधानिक हो गया, वो संविधान में निहित हो गया। तो साथियों इस मुद्दे को लेकर यदि संतोष मिश्रा ने ये परिवारवाद दाखिल करने का काम किया और जिस जज ने इसे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो वो जज और साथ ही साथ ये लोग जौनपुर का भी माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। तो ये जौनपुर का माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। और साथियों मैं इस मुद्दे पर एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण ही इस देश के रहने वाले नहीं हैं, जिनका भारत भूमि पर कुछ भी नहीं है, जिनका भारत भूमि से कोई लेना देना ही नहीं है, वो भारत की किसी भूभाग पर अपना दावा कैसे कर सकते हैं। तो जब ब्राह्मणों का इस देश पर कुछ है ही नहीं, तो वो अपने दावे कैसे किस आधार पर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये देश को तोड़ने के, देश की एकता और अखंडता को खतरे में लाने का मामला है। तो इस मुद्दे पर साथियों अगर ये बातें आती है सामने, तो हम लोग अगर उस पे आते हैं तो हम लोग इस देश के अंदर कह सकते हैं कि सम्राट अशोक ने देश के अंदर 84,000 बौद्ध विहार बनवाए। तो वो 84,000 बौद्ध विहार कहाँ कहाँ हैं इसकी जानकारी हमें भी है, हमारे पास भी इसके सबूतों के साथ जानकारी है। लेकिन ये सबूतों के साथ जानकारी होने के बाद भी हम इस मसले पर क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम संविधान को मानने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम इस मुद्दे को सामने नहीं ला रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण हमारे लोगों को छेड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम आज के मौके पर कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण अगर इस देश के अंदर, वो कहते हैं कि
मुसलमानों ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, तो हम कहते हैं इस देश के अंदर 84,000 बौद्ध विहारों को ब्राह्मणों ने तोड़कर मंदिर बनाए। तो 84,000 जो है कि बौद्ध विहारों को तोड़कर ब्राह्मणों ने मंदिर बनाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी मैं जौनपुर के जो साथी हैं, जौनपुर के समस्त साथियों को ये बातें कहना चाहता हूँ कि ये ब्राह्मण जौनपुर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, तो आप लोग इस पर बहुत ही सजग रहें, किसी भी प्रकार की अफवाह को ध्यान ना दें। और साथ ही साथ जिस ब्राह्मण ने परिवारवाद दाखिल किया, उस ब्राह्मण को दाखिल करते समय जज को तो ये बात खुद ही कहनी चाहिए कि जज को ये आदेश देना चाहिए कि ये संविधान सम्मत नहीं है, ये संविधान सम्मत नहीं है। इसलिए वो चाहते तो तुरंत पुलिस अधीक्षक को इन्फॉर्म करके या सीओ सिटी को इन्फॉर्म करके या जो है पुलिस उपाधीक्षक को इन्फॉर्म करके, कोतवाल को इन्फॉर्म करके वो तुरंत उसकी गिरफ्तारी करवा सकते थे। और गिरफ्तारी करवा करके ये कहते कि ये धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहा है और इसके ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दायर किया जाए और मुकदमा दायर कर इसे जेल के अंदर भेजा जाए। तो साथियों, उसे रोकने की बजाय जौनपुर के माहौल को ठीक सुचारू रूप से चलाने की बजाय इस माहौल को ख़राब कराने में शामिल है। तो मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि जौनपुर के सभी साथी इस पे अफवाह के चक्कर में ना पड़े। और ये क्या है क्या नहीं है, ये तो जब संविधान ने कह दिया, वर्शिप एक्ट ने कह दिया, उपासना अधिनियम ने कह दिया कि किसी प्रकार का विवाद नहीं किया जाना है, तो उसके बाद विवाद खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो विवाद खड़ा करने वाले जो लोग हैं वो संविधान द्रोही लोग हैं, और जो संविधान द्रोही है वो देशद्रोही है। तो मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद साथियों।